एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप आज का मौसम बहुत इंजॉय करेंगे और अभी और आप इंजॉय करेंगे जब आप मेरी गेस्ट से मिलेंगे। अभी तो आप फारूक से रिव्यूज़ ले रहे थे, मूवी रिव्यूज़ वो आपको बता रहे थे, बहुत सारी मूवीज़ के बारे में बात हुई। अभी और बातें भी करेंगे फारूक से, लेकिन इस वक्त मेरी गेस्ट इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, मैंने जल्दी से बिठा लिया। मैंने कहा नहीं बस आप इस सेगमेंट में मेरे साथ बैठे और हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये वो हैं जिनको मैं बचपन से देख रही हूँ और यकीन करें मैं अभी भी जब इनको देख रही हूँ तो ये वैसी की वैसे ही हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। और यकीनन आप भी जब इनको स्क्रीन के ऊपर देखते होंगे तो आप ही कहते होंगे यार हम इनको कब से देख रहे हैं और ये ऐसी की ऐसे ही हैं। मैं बात कर रही हूँ जी महक अली की, बहुत ही ज़बरदस्त मैम पर्सनैलिटी, हर कोई इनको पसंद करता है। इनके ड्रामे बहुत अच्छे और एक ज़माने में तो इनके ड्रामे बहुत ही मशहूर थे PTV पे, और फिर एकदम से गायब हो गई थी। तो कहाँ चली गई थी, बहुत सारी बातें जानूंगी इनसे। वेलकम करती हूँ इनको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है महक? बिल्कुल फाइन, फर्स्ट क्लास। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। हाँ। बट ये है कि यूँ माशाल्लाह तुम एकदम से लड़कियों के कद बढ़ जाते हैं और तुम मुझे काफी छोटी एज की लग रही हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ, बड़ा ही जबरदस्त आपका स्टाइल रखना चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ सारी लेडीज को जो घर में होती हैं उनको भी चाहिए कि वो रखें। और आपने नहीं, लेकिन क्या इसका कोई टोटका था कुछ? नो नथिंग स्पेशल, बल्कि वर्कआउट में कभी करती थी 1993 में। योगा फॉर 3 इयर्स मैंने किया है, लेकिन उसके बाद से टाइम नहीं मिलता था तो छोड़ दिया। बट ये है कि योगा अगर आप करते हैं तो उससे आपको 10 इयर्स तो वो चलता है। अच्छा। लाइक आप अगर 3 इयर्स आपने कर लिया या 5 इयर्स कर लिया तो वो आपको लाइफ देता है फॉर 10 इयर्स और 15 इयर्स। फिर आप अगर अपनी डाइट कंट्रोल रखते हैं तो आपका पोस्चर सही रहता है। हाँ, तो इस वजह से लाइक आप हमेशा अपने पे फोकस रहा। बट माय मॉम वाज आल्सो स्लिम। अच्छा, ये फैमिली टेंडेंसी है। ओके, वो होता है फैमिली टेंडेंसी जो होती है ना, जिसमें लाइक बहुत हेल्पफुल होती है। कुछ लोग बेचारे थोड़ा सा खाते हैं और वो भूल जाते हैं। तो ये हम लोगों के साथ अच्छा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं समझती हूं, ब्लेसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा। अब मेरे साथ ये होता है कि मैं डाइट पे रहती हूँ, लेकिन एक दिन मेरा ऐसा होता है जो फ्री होता है, छुट्टी डे, उसमें बिरयानी अगर मेरे सामने आ जाए या गुलाब जामुन और समथिंग लाइक आइसक्रीम भी कभी कभी चलता है, बट नॉट डेली। चॉकलेट वगैरह वो कभी कभी ऑन एंड ऑफ खा लेना चाहिए ना, उसमें कोई। अच्छा महक, आप हमारे समर कैंप पे आई हुई हैं, समर सेट लगा हुआ है। मुझे बताएं कि जब आपकी समर वेकेशन होती थी तो किस तरह से एंजॉय करती थी? स्कूल का ज़माना तो याद मत दिलाओ, बिकॉज ये तो ऐसे प्रेशियस डेज होते हैं जो कभी भूलता ही कभी भी नहीं भूल सकता। और चाहे हम कितने भी फेमस हो जाए, चाहे हमारे पास शोहरत हो, दौलत हो, बहुत सब कुछ हो अल्लाह का दिया, लेकिन वो बचपन नहीं आ सकता ना। बिल्कुल, अब आधा दिल चाहता है कि वो टाइम वापस आ जाए। छुट्टियों में एक अजीब ही टेस्ट होता था कि छुट्टी है, कल से स्टार्ट हो रही है और फिर क्या क्या करना है, गेम्स हैं और पिकनिक है और बहुत सारी चीज़ें होती है। कुकिंग, मुझे थोड़ा बहुत शौक था कुकिंग का भी, बट नॉट दैट मच। फिर भी इतना पकाना सीखा नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी कुछ याद है कि कैसी थी, नॉटी थी या बहुत ज्यादा? बहुत नॉटी और बहुत लाइक थ्रिलर। थ्रिलर बच्चे होते हैं जो कि दीवार चढ़ के कूद जाना, गेट चढ़ के कूद जाना, एंड लड़कों से लड़ाई, दबंग टाइप की है ना, जो दिल चाहा जी कर लिया। लड़कों से लड़ाइयाँ, कितना मजा आता है ना वैसे लड़कों से। एंड नॉट ओनली कि अब बातों से, मतलब लातों घूसों से भी। अच्छा, ये मेरे काफी पुराने कुछ निशानात हैं हाथ पर, ये देखिएगा आप, यहाँ नजर आएगा आपको। और ये क्या किससे लड़ाई हुई थी? वो हम लोग बस क्या करे जो बता दीजिए। खेल रहे होते थे, लाइक जो चीज भी बैट हाथ में या रैकेट है या कुछ भी, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे जितने भी लड़के खड़े हुए हैं ना सब हैरान हैं जी। चिंटू क्या इनके तो यहाँ चोट लगी है, जिस लड़के की होगा उसकी आंख ही फूटी होगी। हाँ, यकीनन आपने उसकी आंख, तो बेचारा घर बैठा दिखा रहा होगा। ये जब भी इनको टीवी पे सोच लो तुम लोग भी लड़के हो, पंगा नहीं लेने का। वैसे लड़कियां होती बहुत सुप्रिय है, लाइक अगर एक बार ठान लें और सोच लें कि चीज करनी है, इससे फड्डा करना है तो बस स्टेबल होती हैं, है ना। और लोग उनके बारे में कहते हैं कि स्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन लड़कियां बहुत अगर कुछ सोच लेती हैं तो फिर करके छोड़ती हैं। अगर एक चीज को फोकस कर लिया है तो बस वो करना है ना, अपने आप को ट्रैक आउट नहीं करती हैं। अच्छा, मैं किस तरह से स्टार्ट किया था शोबिज़ में? बहुत ही घिसा पिटा सवाल, बहुत ही पुराना सवाल, लेकिन यकीनन नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट हो गया। अच्छा, सडनली यू कैन से, एकदम से। हाँ, बस फॉर्चुनेटली ये हुआ कि आई वाज समवेयर और हमारे कोई प्रोड्यूसर है PTV के, वो उन्होंने देखा, ही ऑफर्ड मी and लेकिन उस ज़माने में ऑडिशंस होते थे PTV पे, नहीं हुआ। He saw me, I got very long hairs and you know face भी अल्लाह का शुक्र है जो उसने दिया अच्छा था।
तो उनको लगा होगा कि स्क्रीन के लिए अच्छा है, ही ऑफर्ड मी। उसी के साथ माय फर्स्ट कमर्शियल फिर हुआ ये सुबह सुबह उठाया आज हम लोग। अभी तो हमने और अभी तो आप सही करके रखेंगे। मैंने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपसे गाना तो एक अलग चीज है, बट ये कि एक्टिंग में मैं आपको कुछ भी सुना सकती हूँ, ये डायलॉग शबनम भी बन सकती हूँ, मीरा भी बन सकती हूँ मैं। अच्छा सुबह सुबह इतनी बैटरी चार्ज है जी विदाउट ब्रेकफास्ट। हाँ, तो बस ये हुआ कि ये ऑफर्ड मी और आई स्टार्टेड फ्रॉम कमर्शियल। फिर उनके ड्रामे से पहले ही मुझे एक कंपनी ने सर्फ के लिए किया, फिर देन लिप्टन येलो लेबल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक मैंने बहुत कमर्शियल्स किए। बेपन मजा आता है कमर्शियल्स करने में, मजा आता है या एक्टिंग करने में मजा आता था? इट्स एन आर्ट। आप कमर्शियल कर रहे हो, आपका प्रोग्राम है, लिंकिंग है, होस्टिंग है, कुछ भी है, इट्स एन आर्ट। और इसमें आपको परफेक्शन चाहिए होती है, आपका इंटरेस्ट चाहिए होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अच्छा कोई काम कर पाएंगे। जैसे किसी ने क्या कहा है कि अगर आप में काबिलियत होगी तो कामयाबी तो आपके पीछे झक मार दी आएगी। सही बात है, तो ये होना चाहिए। हाँ, अच्छा मूवीज का शौक है महक? मूवीज का शौक मुझे ड्रामे का भी नहीं था। अच्छा, सडनली मुझे ऑफर हुई, मेरे नसीब में था शायद, और मैं आ गई शोबिज में। बट ये कि मूवी अगर कोई अच्छी आजकल बन रही है, बोल मूवी है या इससे पहले भी जो खुदा के लिए बनी, इस तरह की मूवी होगी तो आई वुड थिंक अबाउट कि मैं काम करूं। अच्छा, लाइक उसका शौक है। लेकिन हमारे साथ फारूक है, तो फारूक आप फोर्थ मूवी रिव्यू बताएंगे? थर्ड मूवी बता रहा था मैं, रेड लाइट के बारे में काफी बता चुका था, इसके स्टार कास्ट के बारे में, डायरेक्टर वगैरह के बारे में, और इसका ट्रेलर देख लेते हैं। ठीक है, हम जल्दी से ट्रेलर देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, रेड लाइट, राइट? रेड लाइट्स। मेरी See you. This is Dr. Matheson, actually. That's Dr. Buckley. Oh, I'm sorry. Nice to meet you. There are two kinds of people out there with a special gift. The ones who really think they have some kind of power. And the other guys who think we can't figure them out. No, Leo, correct your position. To your right, Richard Vargas. I'm calling Richard Vargas in the name of God. They're both wrong. So have you been working for Matheson long? Or are you a psychologist too, or a magician? Actually, I'm a physicist. So why do you do this? Do what? Investigate big paranormal stuff? Simon Silver, perhaps the most celebrated psychic of all time, will visit us here in just under 3 weeks. There will be a mad rush for tickets. Are there no real challenges left out there? Silver's a real challenge. Silver's already been investigated. Yeah, like 30 years ago. We should investigate him now. There's certain things it's better not to know. He's dangerous. Stay away from him. There's only one way of gaining access to the truth. You've got no idea what you're getting yourself into. What's going on? Challenging me? Are you questioning my power? Silver! जबरदस्त जी। रेड लाइट का हमने ट्रेलर देखा और बड़ी थोड़ी सी हॉरर सी मूवी लग रही है। हॉरर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा हॉरर भी तो याद आ गई, रेड लाइट वेयर हैव यू बीन। पैरानॉर्मल उस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली अब हॉरर का टच आता है, एक थोड़ा सा आता है, लेकिन खैर थ्रिलर सस्पेंस, जिस तरह मैंने इसको लिंक किया, आपको अगर याद हो इल्यूजनिस्ट और प्रेस्टीज वगैरह, जिसमें मैजिशियन एंड आपके इल्यूजन उस पे मूवीज होती थी, ये भी इसी टाइप की दिखाई है। इसमें साइकिक दिखाया है रॉबर्ट डिनेरो को, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस वो होते हैं।
लेकिन जो दूसरे जो हैं उनको दिखाया कि वो इन्वेस्टिगेटर होते हैं और वो यही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वेदर ये जो एक हमारा जो मिथ है या क्या है, ये एग्जिस्ट करती हैं, चीजें नहीं करती, ठीक है? क्योंकि इन लोगों का पता है आपको इन्वेस्टिगेशन, वैसे भी आप दिखते होंगे अक्सर चैनल्स पे काफी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही होती हैं, लोग खुद भी प्रोड्यूस करके बना देते हैं। तो इनके साथ भी ये है कि इन्वेस्टिगेशन में इनको बहुत मना किया जाता है कि रॉबर्ट जो मेन जो बंदे हैं वो बहुत बड़े साइकिक होते हैं, तो वो कहते हैं उनसे पंगा मत लो, क्योंकि ये लिटरली आपको मतलब तबाह कर देंगे। और ऐसे ही दिखाया गया है कि उसको किस तरह, लेकिन वो बचता है उससे। लेकिन इसके लिए तो मैं बोलूंगा मूवी देखेंगे, क्योंकि बरीड के मूवी कोई नहीं देखेगा। क्यों? फिल्म का नाम क्या है? रेड लाइट। तो रेड लाइट पे रुकता कौन है? हाँ, ये बात भी है। आपने रेड शर्ट भी पहनी है, इसी वजह से फिल्म के चक्कर में पहनी। अच्छा, आपको पता था रेड लाइट है? जिसके पास पैसे नहीं वो मुझे ही देख ले। बच्चा जीनियस है ना, बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो यानी कि इंटरेस्टिंग सी मूवी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। और जिसको मैं वो अगेन वापस आऊंगा इल्यूजनिस्ट प्रेस्टीज, क्योंकि वो जो मूवीज है वो मेरी फेवरेट्स में आती है। तो मैं अगेन इसके लिए तो मैं इंतजार कर रहा था, मैं डेफिनेटली देखूंगा। सब देखें, अगर फारूक देखेंगे तो आप लोग भी देखें, जिनको इंटरेस्टिंग और इस तरह की मूवीज थ्रिल्स जिनको पसंद है वो जरूर देखें। अच्छा, मैं एक प्रोडक्शन हाउस भी आपने स्टार्ट किया, साथ साथ डायरेक्शन भी करी और फिर एक्टिंग भी, तो मुश्किल लगा? क्या चीज ज्यादा मुश्किल है प्रोडक्शन? जैसे बिगनिंग में कहा कि मैं कहाँ गायब हो रही थी, तो मैं गायब नहीं हुई थी, बल्कि आई वाज बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कैमरा। तो मैंने कोशिश की, प्रोडक्शन हाउस अपना बनाया और उसके थ्रू आई हैव डन 4 प्रोडक्शंस, जिसमें पहली सीरियल थी एंड सीरियल को मैनेज करना ऑफ कोर्स, एंड द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग डायरेक्शन एंड आई वाज द प्रोड्यूसर आल्सो। तो इट वाज डायरेक्शन इज अ टोटल 24 आवर जॉब। हाँ, इसमें आपका काम, सीरियल शूट हो जाती है, जब प्लानिंग होती है, लाइक आपका स्टोरी से थॉट, मेन आइडिया जो आप लेते हैं वहीं से शुरू होता है, तो डायरेक्टर का काम शुरू हो जाता है इन द एंड टू सेल द थिंग, और उसके बाद रिकवरी। सब कुछ जी डायरेक्टर नमान भाई के ऊपर बड़ा बर्डन होता है, इसलिए प्रोड्यूसर ये दोनों झेल रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। डिटेल वर्क होता है, लाइक आप हर कोई जो है डायरेक्शन नहीं कर सकता, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, उनको डिटेल में देखना पड़ता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट लोगों का प्यार है, इन्होंने दोबारा से मुझे एक्टिंग में घसीट लिया है। तो फिर आपने डायरेक्शन छोड़ दी? डायरेक्शन छोड़ी नहीं है। एक मेरा सिटकॉम है जो अभी सेलिंग में है। अच्छा। उसके बाद आई वुड प्लान, लेकिन अभी तो आई एम वेरी बिजी इन शूट्स, लाइक मेरे सोप्स कोई 2-3 शूट चल रही हैं। अच्छा। एंड सीरियल्स 2 की हैं सब। और आप डिजाइनिंग में भी आ गई, बुटीक भी आपने स्टार्ट कर दी। एंड विद दैट लाइक आई वाज डूइंग डायरेक्शन और उसके साथ साथ डिजाइनिंग भी मैं कर रही थी। जबरदस्त। तो मेरा अपना बुटीक था द सीक्वेंस के नाम से, तौहीद कमर्शियल पे। तो अभी तो ये हुआ है कि एक्टिंग में आके तो आप टोटली कुछ आपको छोड़ना पड़ता है ना। और आपकी शूट्स के भी अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि टाइमिंग हो गए कि आपके कॉल टाइम मॉर्निंग के होते हैं, इवनिंग के भी टाइमिंग होते हैं। पहले क्या होता था? पहले तो जो इवनिंग टाइम है वो नहीं होते थे। अभी 12 बजे भी शूट चल रही है, 2 बजे तक भी चल रही है। लेकिन अभी जो कुछ प्लानिंग के साथ होती है, अब कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जो बड़े एजुकेटेड, बड़े प्लान करके चीज़ों को कर रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मोमल है और ANB है एंड दी अदर्स आल्सो, दे आर वेरी कल्चर्ड। और वही मैं अभी बात कर रही थी कि हमारे एक्टर्स और हमारे ड्रामे जो हैं वो लाइक बेस्ट ड्रामे बन रहे हैं माशाल्लाह। ऑफ कोर्स फिर से बनने लगे हैं, बिकॉज ये हो गया था ना कि एवरीबडी इज गोइंग टू यू नो स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जब बन रही होती है तो उनमें से कुछ तो अच्छी चीजें निकल आती हैं। आपको डायरेक्टर स्क्रीन बता देती है जो अच्छी चीज होती है, अच्छे मिलते हैं। हमारे जो ओल्ड डायरेक्टर्स हैं जो PTV के थे वो तो एक स्कूल है, ये समझ लीजिए, एकेडमी है। लेकिन जो नए लड़के आए हैं अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी फास्ट। मैं उनके साथ अभी काम कर रही हूँ और छोटे छोटे लड़के हैं तो अजीब सा भी लगता है, लेकिन वो बेचारे बस बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बड़े तमीज से बात करते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे जी। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास 2 टैलेंटेड सी सिंगर्स होंगी, उनको वेलकम करेंगे अपने शो के ऊपर। तो उनके साथ और महक के साथ खूब करेंगे बहुत सारी बातें हमारे साथ।